औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200। संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। बच्चे व्यान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागी वाले, महारानी फार्म जयपुर। माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, शाहदरा दिल्ली। क्योंकि मुझे पता है 4 घर के लोग एक परिवार में महिलाएं रहती हैं तो बहुत मुश्किल है। सबके तौर तरीके, सबके घर के रिवाज, घर के संस्कार, लेकिन ये सोचो कि यहीं रहना है तो स्वर्ग बनाकर रहेंगे, नरक बनाकर नहीं रहेंगे। हमारे पार्श्वनाथ भगवान के मरुभूति और कमठ के जीवों का इतिहास आपको पता होगा। मरुभूति ने वो गलती क्षमा कर दी जो कोई क्षमा नहीं करता। अपनी पत्नी के प्रति गलत नजर से कोई देखे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है, और वो भी सगा बड़ा भाई होकर गलत बहू को गलत नजर से देखी, कितनी गलत बात थी। लेकिन मरुभूति ने उसे भी माफ कर दिया, सोचो। और लेकिन वो हर भव में वो मनाने गए थे, छोटे भाई फिर भी मनाने गए थे, लेकिन उसने सिला पटक दी, भाई की मृत्यु हो गई। सच बताना अपन होते तो क्या कहते, उसने सिला पटकी, हम पत्थर पर पहाड़ पटकेंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है,
यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। आपने देखा होगा, आपसे कोई ताकतवर होता है तो आप उसके आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि गुस्सा हमेशा नीच को आता है और नीचे आता है, नीचों को आता है और नीचे ले जाता है। अफसर को गुस्सा आएगा तो चपरासी को डांटेगा, और चपरासी अफसर को तो डांट नहीं सकता है तो अपने बीवी को डांटेगा। बीवी पति को तो कुछ कह नहीं सकती तो बच्चों को डांटेगी, और बच्चों को गुस्सा आएगा तो बच्चे खिलौने तोड़ देंगे। हमेशा नीचों को आता है, बड़ों को गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि बड़े तो सागर की तरह होते हैं जो लहरें उठती तो हैं लेकिन बांध नहीं तोड़ती हैं। हमें सागर बनना है। आपने देखा होगा, जो सागर होता है वो अपने तट नहीं तोड़ता है, अपनी ऊर्जा मिली है। चाहे तो ये दिया सलाई हाथ में है, चाहो तो आग जलाओ, और चाहो तो किसी के घर में आग लगा दो, और चाहो तो आरती का थाल सजा लो। एक दीपक की बाती ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे जलाने की चाहत में, तिल्ली से कहा कि मुझे जलाने की चाहत में। तिल्ली ने कहा कि तू तो क्या मेरे भरोसे तो जली है। तो तिल्ली ने कितनी सुंदर बात कही बाती से कि मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। मुझे जलाने की चाहत में, तिल्ली पहले जलती बाद में दीपक जलता है, मुझे जलाने की चाहत में पहले जलना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। तो बाती क्या कहती है कि तेरे संग स्नेह प्रेम था, तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया, लेकिन मुझे खुशी है इसकी मैंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन मुझे खुशी है इसकी मैंने अपना फर्ज निभाया। और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया, एक नया दीपक जलवाया। हमारे और आप सबके मौत पर मौत की बारूद लगी, हमारे और आपके जीवन में भी मौत की बारूद लगी है। वो ज़्यादा दिन जिलने, ज़्यादा दिन जीने नहीं देगी, लेकिन फिर भी खुशी है कि हम मरते मरते श्रद्धा की ज्योति जला जाएंगे, हम मरने के पहले प्रेम की ज्योति जला जाएंगे, हमारी अस्थि चुने उसके पहले आस्था के दीप जला जाएंगे, हमारी लोग राम नाम सत्य सुनाएं, अरिहंत नाम सत्य सुनाएं, हम जीते जी सत्य को सुनकर नहीं समझ कर जाएंगे। हम जयकारे लगाकर नहीं मरेंगे, हम अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर मरेंगे, इंद्रियों पर विजय पा करके अंदर की क्षुधा मिटा डाले, अंदर की क्षुधा मिटा देंगे। हमारी लोग बाद में मिट्टी को कहें कि फूल सिराने जा रहे, हम जीवन में फूल सा कोमल जीवन प्राप्त करेंगे। हमारे मरने पर लोग मातम नहीं महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि कहते हैं जीवन के त्योहार अभी बाकी हैं, जीवन के उपहार अभी बाकी हैं। अभी तो हमने सिर्फ झूठे त्योहार मनाए हैं, अभी तो मौत का त्योहार मनाना बाकी है, अभी तो मौत का त्योहार मनाना बाकी है। क्योंकि हम मौत का त्योहार मना कर जाएंगे, हम मौत को मातम नहीं महा महोत्सव बनाकर जाएंगे। हम राग से आए थे, हमारी मजबूरी थी, राग से दुनिया पैदा होती है। हम राग से आए थे, हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम त्याग से जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। आप कहोगे माता जी हम लोग कैसे जाएंगे? आप लोग जरूर जाओगे, क्योंकि श्रावक भी 4 आयामों से, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, 4 क्या है आपको पता है? 4 वर्ण, 4 वर्ग बांटे हैं धर्म के लिए।
क्योंकि श्रावक और श्राविका नहीं होगी तो मुनि और आरिका का धर्म भी नहीं फल पाएगा। श्रावक और श्राविका ही एक दिन मुनि और आरिका बन के किस पे मोक्ष मार्ग को आगे चलाएगी। आप संसार में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन संसार में किस तरह से रहना, संसार में किस कला से रहना, ये कला आनी चाहिए। क्योंकि आज हमें कला नहीं आती है, मोह भाव से रहते हैं। एक सेठ जी के मकान में आग लग गई, सेठ जी रोने लगे। फिर बेटे ने आके कहा पिताजी वो तो कल बिक गया था। सेठ जी फिर बोले बिक गया तो कोई बात नहीं, शांत हो गए। फिर मुनीम ने कहा कि नहीं शाम को सौदा कैंसिल हो गया था। फिर सेठ जी रोने लगे। फिर उनने कहा कि नहीं नहीं वो बात तो पक्की है, वो पलटेंगे नहीं अपनी बात से। सेठ जी बोले फिर कोई बात नहीं, मकान जलने दो। फिर वो व्यक्ति आया और कहने लगा मैं नहीं लूँगा, पक्का मक्का कुछ नहीं। सेठ जी फिर रोने लगे और आप समझ गए मकान जल रहा है, लेकिन मेरे का भाव है तो रोना आ रहा है, और पैसे आ गए मेरे से चला गया तो कुछ भी हो। ध्यान रखना है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हम किसी भी नौकर से पड़ोसी से कहते हैं तू मेरे बेटे से बढ़ के है, लेकिन बताना उस पर मुसीबत पड़ेगी तो तुम कुछ दोगे? कहोगे किस किस को क्या करेंगे? अरे किस किस को नहीं, हमारी नज़र कितनी सी रह गई है। 10, 20, 50 लोग हमारे रिश्तों में रह गए। एक वो जमाना था जब सच पूछो 200-200 आदमी हमारे खास रिश्तेदारी में होते थे। और पहले प्रेम रिश्तों के प्रेम के लिए लोग पैसा ठुकरा देते थे, आजकल पैसे के पीछे रिश्ते ठुकरा देते हैं। मैं कहती हूँ रिश्तों का प्रेम बनाकर रखना, ये प्रेम ही तुम्हारा ऊर्ध्वगामी बनकर प्रार्थना और परमात्मा बना देगा। क्योंकि प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। और प्रेम से पाषाण को पूछ कर तो देखो, प्रेम तो पाषाण को भी भगवान बना देता है। प्रेम तो पाषाण को भी भगवान बना देता है। ध्यान रखना, उम्र दोनों को एक सी मिली थी। मरुभूति के जीव को भी और कमठ के जीव को भी। जितनी बार वो स्वर्ग गए जितने जितने काल के लिए, पार्श्वनाथ के जीव उतनी काल के लिए कमठ का जीव नरक में गया। वो यदि संत बने त्रियंच गति में भी, तो वो क्या सर्प बना, सिंह बना, जिंदा निकल गया मुनिराज को। और यदि वो मुनिराज बने और उसे मनुष्य की पर्याय मिली, तो वो भील बना, उसने बाणों से उनका जीवन लीला समाप्त कर दी। क्योंकि यह बैर महादुखदाई है। क्रोध ऐसा अंधा होता है। दीपायन मुनि की लेकिन गलती नहीं थी, क्योंकि दीपायन मुनि ने तो बहुत टालना चाहा था कि कृष्ण की मौत में कारण नहीं बनो। आप सबको पता होगा कि जब भगवान नेमिनाथ के समोसरण में ये दिव्य ध्वनि में पहले पूछा उन्होंने कि ये स्वर्ण की द्वारका कब तक रहेगी, तो भगवान की वाणी में खिरा सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगी और कोई नहीं बचेगा। आप सोचो, हमें पता चल जाए कि हमारे घर में कोई नहीं बचेगा और हम 2 साल 1 दिन इस घर में रहेंगे, बताओ अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे आप लोग? मुझे पता है, बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो, उसको ये दे दो, उसको ये दे दो, ये सब करोगे। ध्यान रखना, ज्ञानी जीव जो द्वारिका में थे, प्रद्युम्न आदि इन सब ने, कई रानियों ने दीक्षा ले ली और कृष्ण बलदेव ने कह भी दिया था जो आत्म उत्थान को जाना चाहता है वो जाए। लेकिन देवकी और वासुदेव आदि दीक्षा नहीं लिए उन्होंने, पुत्र मोह में रह गए। और दीपायन मुनि तो, दीपायन ने जब सुना कि मैं निमित्त बनूंगा द्वारिका जलाने में, मेरे कारण द्वारिका जलेगी, और जरद कुमार ने सुना
कि मैं ही कृष्ण की मौत का कारण बनूंगा, तो जरद कुमार छोड़कर चले गए। वो जंगलों में रहने लगे, कहने लगे मैं यहाँ रहूंगा नहीं तो मौत का निमित्त नहीं बनूंगा। और दीपायन ने दीक्षा ले ली, और ये भी आया था वाणी में कि शराब के कारण द्वारिका भस्म हो जाएगी। तो कृष्ण और बलदेव ने शराब की भट्टियां बंद करा दी। कलालों के यहाँ जो शराब रखी थी उसे पर्वतों पर ढोल दिया, इन्हें वैसे फेंक दिया ताकि किसी को शराब ना मिल सके। बनाना बंद कर दिया, लेकिन वो शराब का पानी गड्ढों में जमा हो गया था और वो भी नशीला हो गया था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार, श्रीमती बबीता, श्री योगेश, श्रीमती निधि, श्री प्रशय, श्रीमती सलोनी, उत्कर्ष, दिवीश, भव्या, नव्या, प्रयास, कियाश गंगवाल, बूंदी, राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेष श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर्म